लड़की को देखते हैं जो जानबूझकर नीचे स्टेयर से गिर जाती है और रोने लगती है कि मेरा बच्चा अब मर जाएगा। इतने में ही उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड आ जाते हैं। तो फिर ऊपर से हमें एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम होता है सुबह। और यहाँ पर वो अंकल सुबह को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ नीचे गिर गई और हमारा बच्चे का लॉस होने वाला है। तो फिर वो आंटी बोलने लगती है कि जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर वो अंकल गुस्से में आकर सुबह को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबह बहुत ज्यादा धन में होती है और वहां पे स्नोफॉल भी हो रहा था। यहाँ पर तो उसके हाथ तक बहुत कांप रहे थे। तो फिर सुबह कैसे कैसे तो करके वो उस फोन को उठाती है और एक नंबर डायल करती है दूसरी। और हम एक ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने तीनों बेटों के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि अभी तक तुमने तुम्हारी सिस्टर को नहीं ढूंढा। 7 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम उसे नहीं ढूंढ पाए। किस काम के हो तुम सब। वही यहाँ पर उसके दूसरे बेटे को किसी का तो कॉल आता है। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा उसे कॉल पिक करने के लिए बोलती है। तो फिर वो कॉल होता है सुबह का और सुबह उन्हें बोलने लगती है कि मेरी मम्मा का नाम सुबी है और उन्होंने मुझे इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में रहूंगी तो फिर आप लोग मुझे बचा लोगे। मुझे बहुत ठंडी लग रही है और मेरे पैर चल भी नहीं पा रहे हैं। और इतने में ही इस फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो फोन कट हो जाता है एंड यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि जिस लोकेशन से फोन आया था उस लोकेशन को ढूंढो और जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ निकालो। फिर सभी लोग उसके ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग सुबह को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं जहाँ पर सुबह बोल रही होती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मेरा विश्वास करो। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसके तीनों अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल की नर्स तक बोलती है कि सुबह को बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी पौरी पे बहुत सारे इंजरी हैं और उसका एक आर्म भी टूट चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा मारा गया है, इसके लिए उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर फिर वो सुबह का इलाज कर देते हैं लेकिन सुबह भी बेहोश होती है। इसके बाद में हम सुबह के हाथ में एक प्रेशर देखते हैं जहां पर एक आदमी कह रहा होता है कि सुबह तुम्हें उठना ही पड़ेगा क्योंकि जब तुम उठोगे तब जाकर तुम अपनी मम्मा की जान बचा पाओगी। फिर यहाँ पर सभी लोग यानी कि उसके 3 अंकल और उसकी ग्रैंडपा वहां पर आ जाते हैं जो उस बेचारी को देख रहे होते हैं और बहुत सैड होते हैं। यहाँ पर सुबह को होश आ जाता है और वो होश में आती ही डरने लगती है। फिर वो लोग सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहां पर वो लोग बोलते कि हम तीनों तुम्हारे अंकल हैं, अंकल नंबर 1, अंकल नंबर 2 एंड अंकल नंबर 3, और ये तुम्हारे ग्रैंडप्पा है। यहाँ पर सुबह रोने लगती है। वो लोग कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं। सुबह घर जाने के नाम से ही डर जाती है और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, अगर मैं घर गई तो मुझे और भी पीट। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा इसकी बातें सुनकर बहुत रोने लगते हैं। जहां पर वो लोग पूछते हैं कि तुम घर जाने से इतना क्यों डरती हो, तो फिर वो बोलने लगती है कि मैंने किसी को भी धक्का नहीं दिया है, सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझे बहुत मारते हैं। मेरे डैड और उसकी वाइफ, साथ ही साथ वो लोग मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुबह रोते रोते बोल रही थी और उसकी बातें सुनकर उसके ग्रैंडपा तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद में उसकी अपनी मम्मा के घर जा रही हो और तुम्हें जो खाना है, जो करना है, तुम वो कर सकती हो और हम चारों के होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। दूसरी ओर सुबह उन्हें कहती है कि मेरा एक बैग भी है, तो क्या मुझसे लेकर घर चल सकते हैं। तो वो सभी के सभी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर फिर हम दूसरे घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जी यानी कि सुबह के डैड को बहुत ज्यादा पीटा गया था और उसकी मम्मा बोल रही थी कि आखिर सुबह ने ऐसा क्यों किया, वो तो हमारे नसीब में 1 नंबर की कोटी सिक्की है। यहाँ पर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां पर उसके तीनों अंकल ग्रैंडपा सुबह हो जाती है। सुबह बहुत प्रीटी दिख रही थी और यहाँ पर वो लोग उससे माफी मांगने लगते हैं। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक छोटी सी गदली के लिए कोई इतनी बच्ची को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है। तो उसका डट बोलने लगता है कि एक्चुअली सुबान ने अपनी स्टेप मदर को सीढ़ियों से गिरा दिया था, तो मैंने उसे छोटी सी सजा दी। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा बोलता है छोटी सी सजा, उसके पूरे बॉडी पे कितने सारे इंजरी है और ये सब तुमने ही किए हैं। यहाँ पर उसके अंकल सुबह को ऊपर जाकर अपने पेट को लाने के लिए बोलते हैं। तो फिर ऊपर शीन भी होती है। यहाँ पर शीन सुबह को बोलती है कि तुम नीचे जाके कन्फेस कर दो कि तुमने मुझे गिराया है तो मैं तुम्हें ये पेट्स ले जाने दूंगी। लेकिन यहाँ पर सुबह ऐसा करने से ना बोल देती है तो शीन उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन इतने में उसका अंकल नंबर 2 आ जाता है जो बी को आंखें बंद करने के लिए बोलता है और जैसे ही सुबह आंखें बंद करती है वो शीन को पैरों से मार देता है और कहता है कि मैं ऐसे लड़कियों को मारता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लड़की कहने के लायक भी नहीं हो। और फिर वो सुबह को लेके जाने लगता है। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, वो मेरी बेटी है।
तो ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी तुमने इसे इतने अच्छे से रखा ही है कि अब हमें उसे लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल नंबर 1 और अंकल नंबर 3 दोनों मिलकर उसे पीट देते हैं। साथ ही साथ जो उसका पहला वाला अंकल होता है वो किसी को तो टेक्स्ट कर कर बोलता है कि इस फैमिली से हमारा पीछा छुटका हो, तो फिर वो पूछता है कि क्या इन्हें जान से मारना है। तो फिर अंकल नंबर 1 बोलता है जान से नहीं, लेकिन इनकी जो जीने वाली लाइफ है वो और भी ज्यादा खराब कर दो कि वो लोग खुद से ही मर जाए। यहाँ पर सुबह कार में सो रही होती है तो उसका ब्रेसलेट चमकता है। फिर वो अपने सपने में अपनी मम्मा को देखती है जो उसे हक करते हुए बोलती है कि यही तुम्हारी ऑब्सेसिव फैमिली है, तुम्हें इनके साथ ही रहना है और तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और उनका घर एक प्रिंसेस के घर से कुछ कम नहीं होता। सुबह की मम्मा का नाम सूजी होता है। इसके बाद में सुबह घर के अंदर जाती है जहाँ पर वह माँ अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है और उसकी ग्रैंड माँ उसे देखकर तो इमोशनल ही हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा है आपका ध्यान रखने के लिए, और यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी ओर हम जी को देखते हैं। यहाँ पर उसकी मदर बोल रही होती है कि क्यों ना तुम उनके घर पर जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। इतने में वहाँ पर जीन आ जाती है जो उसके लिए एग का सूप लाई होती है। जी इतना गुस्से में होता है कि वो सूप को फेंक कर बोलता है कि मेरी इतनी बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे एग का सूप पीना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर सुबह अपने घर पर होती है जहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर हना आती है। उसकी मम्मा बोलती है कि ये देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन सुबह है, तो फिर तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लो। यहाँ पर उसके पास 2 डॉल्स होते हैं, लेकिन हना बोलने लगती है कि मैं अपना डॉल किसी को भी नहीं दूंगी। लेकिन सुबह एज अ गुड गर्ल उसे अपनी पेंटिंग देती है, तो फिर हना उस पेंटिंग को फेंक देती है और बोलती है कि मुझे ये पेंटिंग नहीं चाहिए, और वो उसकी पैरेट को टच करने लगती है तो उसका पैरेट भी चिल्लाने लगता है कि मत टच करो, मत टच करो। फिर इसके बाद में हना रोते हुए वहां से चली जाती है कि मुझे अकेले इस घर की प्रिंसेस बनना था। लेकिन अब यहाँ पर एक और आ गई। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मा ने उसे इस तरीके से ट्रीट किया है। साथ ही साथ जो हना की मम्मा होती है वो मन में बोलती है कि ये लड़की आ गई, अब मेरी बेटी की लाइफ खराब कर देगी। और इतने में ही सुबह का ब्रेसर चमकता है और सुबह को सारी चीज़ें सुनाई देने लगती है जो खाना की मम्मा अपने मन में सोच रही थी। तो सुबह वो बोलने लगती है तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है और तुम्हें एक मम्मा बनना बिल्कुल नहीं आता। तुमने अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। तुम पहले उससे कैसे बिहेव करते हैं वो करना सिखाओ, उसके बाद में यहाँ पर आना। फिर यहाँ पर वो लोग सुबह का रूम देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर सुबह सो रही होती है तो उसके सपने में एक वाइट रॉय वाले मास्टर आते हैं जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो फिर सुबह उन्हें एक अच्छी बेटी की तरह ग्रीट करती है। यहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुनोगे और मुझसे एजुकेशन लोगी तो फिर तुम बहुत सारे लोगों को बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अच्छे से करनी होगी। साथ ही साथ वो उस ब्रेसलेट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा प्रोटेक्शन है जो तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा। और यहाँ पर हम सुबह की वेलकम पार्टी देखते हैं जहाँ पर ऊपर से हना सोच रही होती है कि अगर सुबह यहाँ पर नहीं होती तो ये लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस मेरी होती। और यहाँ पर वो घूमे सुबह के पास चली जाती है और वो उसका ड्रेस खींचने लगती है और जानबूझकर खुद गिर जाती है, रोने लगती है। इतने में ही हना की मम्मा आती है जो सुबह को बोलती है कि आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे धक्का दे सकती हो। फिर यहाँ पर सभी अंकल और उसी ग्रैंडपा जाते हैं तो सुबह उन्हें सारी सच्चाई बताती है तो किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन अंकल 1 यानी कि उनको अंकल 2 को कहते हैं कि तुम जाओ और सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाओ, जहाँ पर सीसीटीवी में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि हना अपने आप से गिरी है। फिर यहाँ पर ग्रैंड ब्राउज पर गुस्सा करते हैं। साथ ही साथ अंकल 1 बताने लगते हैं कि देखो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी है जो तुमने पहनी है और सुबह की ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से सस्ती है, तो फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे लेकर चली जाती है, लेकिन बेचारी सुबह यहाँ पर बहुत सैड हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे घर वापस जाना है। अगर मैं इस घर पर रहूंगी तो फिर सभी लोग सैड रहेंगे, मैं बहुत अनलकी हूँ। लेकिन ग्रैंडपा और तीनों के तीनों अंकल उसे समझाने लगते हैं कि तुम अनलकी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो हमारी आंखों का चुकरा हो और जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक हम सब के सब खुश रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हम सब उदास हो जाएंगे। और इतने में ही आ जाता है वहाँ पर सीशीन के साथ में और नील डाउन कर वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और अपने बच्चे को वापस मांगते हैं। तो उसरी और अंकल नंबर 1 वो सीसीटीवी वाला फुटेज दिखाते हैं जहाँ पर शीन अपने आप गिरी थी। तो फिर सी गुस्से में आकर शीन को थप्पड़ मारने लगता है और सुब को बोलता है कि अब तो तुम मेरे साथ घर चलोगी ना। यहाँ पर स्वभाव बोलने लगती है कि नहीं, आप मुझे भी इस तरीके से मारक जैसे आप मुझे रोज़ मारा करते हो। और इतने में ही सुबह को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं लियो को लियो का हस्बैंड अगर उसे सुबह और उसके फैमिली के बारे में बताता है तो लियो को हम सूजी के साथ देखते हैं जहां पर लियो सूज को बोल रहा था कि उसे प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा था हमें ये नहीं पता था। दूसरी ओर लियो पहुंच जाता है सुबी के कमरे में उसे देखने के लिए और यहाँ पर उसका पैरिस आवाज़ करने लगता है जिसकी आवाज़ से अंकल नंबर 2 वहाँ पर आ जाता है। तो फिर वहाँ पर से लियो भाग जाता है। इसके बाद में वो उसी के साथ रहता है। दूसरी ओर सुबह उठकर वो अंकल नंबर 1 को बोलने लगता है
कि हमें सीसीटीवी में चेक करना होगा कि आखिर कल रात यहाँ पर कौन आया था, क्योंकि हम सुबह को किसी भी हालत में डेंजर में नहीं रख सकते। यहाँ पर दूसरी रशे हम लियो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को सुबह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। इसके बाद में सुब और उसके अंकल वन चले जाते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसके अंकल को चाकू से मार देता है, और यह ओसने सोए सए बड़े ने वहां पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरी ओर सुबह जब अपने घर पे होती है तो वहां पर हना की मम्मा आ जाती है जो बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड को चोट लग गई, तुम बहुत अनलकी हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा की डेथ हुई थी। यहाँ पर सुबह बहुत ज्यादा रोने लगती है। इतने में ही उसकी माँ सरते हैं जो उसे सोने के लिए बोलते हैं। फिर सुबह जैसे ही सो जाती है सपने में उसे उसकी मम्मा दिखती है, तो सुबह अपनी मम्मा को पूछती है कि मम्मा क्या मैं इतनी अनलगी हूँ? तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं, तुम्हें बस अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है और उनसे चीज़ें सीख जानी है, इसके बाद में तुम लोगों को सेव कर पाओगी। और अपनी मम्मा को भी दूसरे दिन हम देखते हैं कि हना आकर सुबह के रूम में उसका ड्राइंग फाड़ देती है और सारा ब्लेम डाल देती है सुबह पे। इतने में ही वहां पर सभी लोग आ जाते हैं, जहां पर सुबह वह सभी को बताने लगती है कि हना ने मेरी पेंटिंग को फाड़ दिया, और यहाँ पर वो हना पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें जरी से भी तमीज नहीं है।